कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं बिजनेस के लिए जिसमें आपने सेल टैक्स को बाद में क्लेम करना है, तो से फेक जो इनवाइसेस हैं उसको चेक करने के लिए क्या कंट्रोल्स हैं और कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है जिससे मैक्सिमम हद तक जो रिस्क है वो आपका कंट्रोल होगा। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो फेक इनवाइसेस के ऊपर IBR ने डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन शेयर की है, जिसके अंदर वो डाटा भी दिखाते हैं कि इतने जो है वो बिलियंस का फ्रॉड हो चुका है, ये लोग उसमें इन्वॉल्व है, ये कंपनीज इन्वॉल्व है। तो आज का डिफरेंट तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। तो इशू ये है कि बायर और सेलर दोनों को ट्रैप किया जा रहा है। मतलब ये है कि उसके ऊपर उनके ऊपर जो FIR है वो की जा रही है नॉन कंप्लाइंस की वजह से कि आपने फेक इनवाइसेस का काम किया। ऑब्वियसली जब आप किसी से चीज़ परचेज करते हैं और उसके बाद आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम ये ज्यूम करते हैं कि आपने किसी से कोई चीज़ परचेज की और आपने 50 रुपये उसका जो टैक्स है सेल टैक्स पे किया, और वही चीज़ बाद में आपने जब सेल की तो उसके अगेंस्ट आपका आउटपुट टैक्स जो था वो 100 रुपये था, तो ये 50 आपने एडजस्ट किया। तो ये जो 50 की फिगर है ये सप्लाई चेन के अंदर फेकली ट्रांसफर हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, आगे बाईपास हो रही है। तो ये जो 50 है ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि जिसने आपको इनपुट दिया वो किस तरीके से इसको मैनेज करता है। मैं छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो जब भी आपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो किसी भी वेंडर से, चाहे वो आपका रेगुलर वेंडर है या वन ऑफ वेंडर है, तो सबसे पहले आपने उसका जो कंप्लाइंस लेवल है ना वो चेक करना है। अब होता क्या है कि फेक इनवाइसेस के लिए ना कुछ कंपनी को रजिस्टर्ड कराया जाता है, XYZ NTN पे सेल टैक्स नंबर ले लिया जाता है, रजिस्टर कर लिया जाता है सेल टैक्स में। उसके बाद जो होता है फेक इनवाइसेस रिपोर्ट की जाती हैं 4-5 माह, और उसके बाद उस बिजनेस को नॉन कंप्लाइंट हो जाता है, उसकी रिटर्न फाइल नहीं होती या उसको बंद कर दिया जाता है। तो जब भी आपने किसी से बाइंग करनी है, चाहे आपका रेगुलर वेंडर है या वन ऑफ वेंडर है, आपने उसके कंप्लाइंस लेवल आके चेक करनी है। IBR की वेबसाइट पे ऑनलाइन इंक्वायरी पे आए, एक्टिव टैक्स जो टैक्स पे लिस्ट सेल टैक्स है वहाँ पे आए, NTN लिखें और उसके बाद उनकी इंफॉर्मेशन चेक करें। यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि जो टैक्स पेयर ई फाइल्ड सेल टैक्स रिटर्न ड्यूरिंग पास्ट 6 पीरियड। तो अब ये डिफरेंट तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो ये आपने चेक करनी है। उससे आपको अंदाजा होगा जो टैक्स पेयर है पिछले 6 माह से रिटर्न फाइल कर रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाया जाता है, फेक इनवाइसेस का कुछ बिजनेस किया जाता है, कुछ टाइम के बाद उसको नॉन कंप्लाइंट हो जाता है, उसकी रिटर्न फाइल नहीं होती, वो दोबारा फिर नए तरीके से किसी और नाम पे उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। तो इस तरह का जो इनपुट है याद रखें, बायर और सेलर दोनों के ऊपर कंप्लाइंस लेवल आता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है असेसमेंट ऑफ वेंडर। अब इस पे आप जब भी ऑनलाइन इंक्वायरी करें साथ ही ये चेक करें कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, उसके बाद उसकी असेसमेंट करें। मतलब इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज से, इंटरनेट से, डिफरेंट चैनल से चेक करें कि वाकई इसकी एग्जिस्टेंस अवेलेबल है। अगर आपके करीब है तो उनकी जो लोकेशन है वहाँ पे विजिट करें, चेक करें प्रॉपर और उनकी इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि आपको नहीं पता आप किसी से चीज़ परचेज कर रहे हैं और आपको वो जो है वो पीछे उसके सप्लाई चेन में फेक इनवाइसेस आ रही हो, तो ऑब्वियसली आप भी सप्लाई चेन का पार्ट होंगे, तो आपके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। हालांकि आप कहेंगे कि जी मैंने तो पैसे पे किए हैं, प्रॉपर बाइंग की है, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि वो इस तरीके से सप्लाई चेन में स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें आगे ट्रांसफर हो रही होती है। फिर आता है कि पेमेंट विदाउट टैक्स। अगर आपको कोई लगता है कि जी इस तरह के इशूज हैं, तो आप उनकी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की आपके पास इनवाइस आई और उसके ऊपर 18% GST था, तो आप उनको 1 लाख पे कर दें। मैं इनकम टैक्स की भी बात नहीं कर रहा। तो ये जो सेल टैक्स है ना ये आप होल्ड कर लें। आप उनको ये कहें कि जी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करें, रिटर्न फाइल करने के बाद हमें आप उसकी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी दे दें और ये 18,000 रुपये हमसे ले लें। ये कंट्रोल बना लें। अगर आपको लगता है कि ये वेंडर सेल टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करता या आपको लगता है कि जी ये बाद में नहीं करेगा, तो आप इस अमाउंट को होल्ड कर लें। ये बहुत बड़ा कंट्रोल है जो आप बिजनेस में यूज करके काफी जो ट्रांजेक्शन हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं। फिर आता है कि जी सिग्निफिकेंट, अच्छा इसमें दूसरा एक चेक क्या होता है कि आपको 1,18,000 रुपये की एक चीज मार्केट में मिल रही है और एक बंदा आपको कहता है जी मैं आपको 1 लाख रुपए की दे दूंगा और GST इनवाइस भी दे दूंगा। अब आपको चेक करना चाहिए कि एक ही चीज है, मार्केट में डिफरेंस होता है 1-2% का। अगर वो 18-18, 20-20% का डिफरेंस दे रहा है सेम क्वालिटी का, इसका मतलब कुछ ना कुछ वो सेल टैक्स के साथ कुछ कर रहा है, कुछ उसको मैनेज कर रहा है। तो आपने केयरफुली ये देखना है कि प्राइस सिग्निफिकेंट अगर रिड्यूस हुई है और उसी प्राइस में यानी कि आम प्राइस में आपको GST इनवाइस भी मिल रही है जो कि प्राइस कम है मार्केट से काफी ज्यादा, तो इसका मतलब कुछ ना कहीं उसने सेल टैक्स को मैनेज किया हुआ है। तो केयरफुली मॉनिटर करें कि 18% बचाने के चक्कर में आप अपने ऊपर जो है वो नॉन कंप्लायंस का कोई जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर ना आए। फिर आता है पॉइंट कि जब आप
ऑब्वियसली जब हम देखते हैं कि जब आप किसी मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करते हैं, B2B कोई चीज़, बिजनेस टू बिजनेस कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो सम टाइम आपको 236 और 236G का जो H और G का जो टैक्स है वो चार्ज किया जाता है। आप उसको अगली पेमेंट से पहले कहें कि जी पिछली पेमेंट का मेरे पास ना मुझे चालान दें। अब इससे होता क्या है कि सेल टैक्स रिटर्न में तो उसने रिपोर्ट किया, प्लस इनकम टैक्स रिटर्न में भी आपको रिपोर्ट करेगा। तो आप कल को कोई मसला है तो आप FBR में दिखा सकते हैं कि देखें जी बात यह है कि मैंने तो सेल टैक्स की भी पेमेंट की है और इनकम टैक्स की भी पेमेंट की हुई है। अब मुझे वो फेक बंदा है तो मुझे तो कोई परवाह नहीं, मैंने तो पूरी कंप्लाइंस की हुई है। तो ये भी आपके लिए एक चेक होगा, इसकी मॉनिटरिंग करें। आमतौर पर बिजनेस के अंदर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। याद रखें, बाइंग से पहले, पेमेंट से पहले ये चीज़ें लाजमी चेक करें। अगर क्योंकि ऑब्वियसली चांसेस कम है, लेकिन चांसेस तो अवेलेबल है तो रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। ये कुछ मेजर्स हैं जो आपने देखने, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी चेक कर रहे होंगे, लेकिन आप इसकी हैबिट बनाएं कि पेमेंट करने से पहले आपने चंद चीज़ें चेक करनी है। जब आपको कोई लगे कोई मसला है, प्रॉब्लम है, ऑन टाइम FBR को लेटर लिखेंगे जी हमारे साथ ये हो रहा है या हमने ये बाइंग की है, ये मसला आ गया, तो लिहाजा आप उस बंदे को ट्रेस करें। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लाजमी पूरा करें। इससे रेलेवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।